अजीत पवार के साथ फ्लाइट अटेंडेंट ने फोटो खिंचवाई थी। प्लेन क्रैश से पहले का वो फोटो भी अब सामने आया है, जब फ्लाइट अटेंडेंट ने अजीत पवार के साथ फोटो खिंचवाई थी। देखिए ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अजीत पवार की आखिरी फोटो है, जब वो उड़ान भरने जा रहे थे उससे पहले अटेंडेंट ने उनके साथ ये फोटो क्लिक करवाई थी। फ्लाइट अटेंडेंट की ये फोटो अजीत पवार के साथ, अजीत पवार की आखिरी फोटो अब सामने आ चुकी है। साथ ही साथ सामने आ चुका है वो सीसीटीवी फुटेज भी, जिसमें मौसम साफ नजर आ रहा है। पंकज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, और क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपको मिल पा रही है? पंकज। देखिए, आपको बता दें कि तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इसके अलावा दूसरे तमाम जो बड़े नेता हैं वो बारामती के लिए रवाना हो चुके हैं। क्योंकि मैं इस वक्त मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के वीआईपी गेट के पास हूं, तो यहीं से सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं और तमाम लोग जो है बारामती के लिए निकल चुके हैं। महाराष्ट्र में पहले ही 28 से 30 यानी कि 3 दिनों का शोक जो है उसकी घोषणा कर दी जा चुकी है। बारामती जो है वो पूरी तरह से बंद है, क्योंकि बारामती के लिए अजीत पवार का इस तरह से चले जाना ये किसी व्यक्तिगत नुकसान से कम नहीं है। लिहाजा बारामती के लोगों ने पूरा बारामती जो है वो बंद रखा है। अस्पताल के बाहर तमाम जो उनके समर्थक हैं, तमाम जो उनके साथी हैं, नज़दीक के लोग हैं, वो सब सारे लोग पहुंच रहे हैं और हर कोई रोता बिलखता नज़र आ रहा है। और आप बता दें कि अजीत पवार के शव की पहचान की जा चुकी है। उनका घड़ी, क्योंकि उनके पार्टी का चिन्ह भी घड़ी है और उनके हाथों की जो घड़ी थी उसी से उनके शव की पहचान हुई है। बाकी जो लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, उनके परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके शवों की शिनाख्त भी जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है कि शायद कुछ केसेस में डीएनए जांच भी की जाएगी ताकि शवों की पहचान ठीक से हो पाए। तो तमाम जो प्रक्रिया है वो शुरू है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अब इस हादसे को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं कि हादसे का मुख्य कारण क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये कोई साजिश है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि अभी तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिला है। कॉकपिट के अंदर जो आखिरी बातचीत हुई थी उसका ऑडियो अभी सामने आना बाकी है। मेडे कॉल किया गया था, तो मेडे कॉल के दौरान एटीसी को क्या जानकारी दी गई थी पायलट के द्वारा, वो अभी तक सामने नहीं आया है। तो ठीक है पंकज, आप लगातार जानकारी जुटाते रहिए। न्यूज नेशन हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता है। शायना जी, ये जो बहुत दुखद खबर आई है इसने सबको स्तब्ध कर दिया है। आप अपने शब्दों में इसे कैसे कहेंगे? बहुत ही दुख हो रहा है और कभी कभी शब्द ही नहीं पाते हैं कि कैसे कुछ कहें ऐसे अवसर पर। लेकिन मैं उनके परिवार को श्रद्धांजलि देती हूँ और मैं विश्वास से ये कह सकती हूँ कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में शायद सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कोई था तो वो अजीत पवार जी थे। इरिगेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री, और जो उनका कार्यकाल रहा वो बारामती के क्षेत्र के लिए है ही, लेकिन एनसीपी के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैं मानती हूँ कि उनको श्रद्धांजलि महाराष्ट्र की जनता हमेशा तो देगी, लेकिन इस अवसर पे उनके परिवार को भी श्रद्धांजलि हम सबके तरफ से। जी शायना जी, सदन में कई तरह की बातें होती हैं, मतभेद होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो मतभेद मनभेद में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो एक आपसी जो लगाव होता है, आपसी जो एक जेस्चर होता है प्रोफेशनली भी, वो देखने को मिलता है। तो हमने देखा है सदन में जब आप सब लोग साथ में होते थे, किस तरह से आज आपको उनकी कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें हमसे? तौर पे बहुत सारे मित्रता है, बहुत सारा आदर सम्मान रहता है एक दूसरे के लिए, लेकिन मुझे लगता है आज के दिन ये भी उजागर करना चाहिए कि कितने नेतागण हैं जो इतना कष्ट और परिश्रम करते हैं। अजीत पवार जी मेरे नेबर हैं और हाल ही भी हमारा बाउंड्री वॉल भी एक है, हमारा घर और उनका घर। तो जब मैं गई उनके घर पे आज सुबह सवेरे, तो उनके स्टाफ बता रहे थे कि 7 बजे पब्लिक को मिलके 8 बजे वो निकल गए बारामती के लिए। और कभी बाय रोड, कभी बाय एयर, कभी हेलीकॉप्टर, कभी प्लेन, कभी ट्रेन। तो जो नेतागण इस ढंग से संघर्ष करते हैं, मुझे लगता है ये भी कहीं ना कहीं उजागर होता है कि कितना परिश्रम करना पड़ता है जो कभी कभार लोग नहीं देख पाते हैं। तो फिलहाल तो मैं कोई पोस्टमार्टम नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ श्रद्धांजलि उनके परिवार को।
जी जी। और जिस परिश्रम की आपने बात की, उनका कद महाराष्ट्र की राजनीति में क्या है ये आपने देखा है, हम सबने भी देखा है। एक इतने मजबूत लीडर जो अपने दम पर हमेशा आगे रहे, फ्रंट में रहे और अगुवा रहे हर चीज के। हाँ, बाहर से दिखता है कि अरे ये तो नेता है, ये एंटाइटलमेंट है। ये एंटाइटलमेंट नहीं है। जिस ढंग से काम करना पड़ता है, जिस चुनौतियों को एक्सेप्ट करना पड़ता है और कभी कभी अपने जिंदगी का बलिदान भी देना पड़ता है, जैसे कि हमने देखा है कितने सारे नेतागण हैं जिनके जान गए हैं क्रैशेस में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी, सचिन पायलट के पिताजी, जी। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। अभी अहमदाबाद विमान हादसा हुआ तो विजय रूपाणी भी उसका शिकार हुए थे, जैसा आप कह रहे हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी श्रद्धांजलि। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार प्लेन क्रैश से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ममता बनर्जी ने प्लेन हादसे पर सवाल उठाए हैं। देश में नेता भी सुरक्षित नहीं है, ये सवाल खड़ा किया है ममता बनर्जी ने। अजीत पवार बीजेपी गठबंधन छोड़ना चाहते थे, ऐसा पता चला था। मैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करती हूं, ये बड़ा सवाल ममता बनर्जी की तरफ से खड़ा किया गया है। साथ ही साथ एक आरोप भी ममता बनर्जी लगा रही है। Of Ajit Pawar's Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family. और आइए इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और जमीन से जुड़े हुए जननेता श्रीमान अजीत दादा पवार, इनका एक विमान के एक्सीडेंट में बहुत ही दुखद निधन हुआ है। इसकी वार्ता आने के बाद समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे
ऐसी परिस्थिति थी, ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है। और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीजें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीजें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। आनंद से और मुझे अंदर जाना है। मतलब अजीत दादा पवार जी का अचानक निधन होना ये महाराष्ट्र की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान है, महाराष्ट्र की जनता का बहुत बड़ा नुकसान है। अजीत दादा बहुत बड़े संघर्षशील नेता थे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे। विकास के लिए उन्होंने महायुति ज्वाइन की थी और लगातार उन्होंने डिप्टी सीएम पद पर बहुत अच्छा काम किया था। और जिला पंचायत के चुनाव में मतलब जो जिस तरह मतलब वो प्रचार के लिए जा रहे थे और वहां विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहां जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है। ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक और विकास की दृष्टि रखने वाले ऐसे वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। मैं व्यक्तिगत रूप से और पार्टी के तरफ से महाराष्ट्र के इस पुराने सहयोगियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार। मैम, अजीत पवार जी के बहुत ही दुखद समाचार है और समस्त पवार परिवार और जितने भी समर्थक हैं उनको हमारी तरफ से संवेदना और शोक। मैंने बात की सुप्रिया जी से भी और उनकी मिसेज से भी। तो शिवसेना नेता संजय निरुपम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, जैसे ही ये खबर सामने आई, आप अब किस तरीके से दादा अजीत पवार को याद कर रहे हैं और शोक स्तब्ध है पूरा देश, पूरा महाराष्ट्र इस वक्त? ये बहुत ही दुखद घटना है। पूरा महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा धक्का सा लगा है जी। एक शोकमग्न हो गया महाराष्ट्र, क्योंकि अजीत पवार एक बहुत ही जननेता टाइप के थे, बड़ा ग्रास रूट से जुड़े हुए थे, कमजोर गरीब लोगों के बीच उनकी सेवा करने में बड़ा तत्पर रहते थे। उनका जो व्यवहार होता था वो सभी लोगों को जोड़ कर लेके चलने वाला व्यवहार था। एक ऐसा नेता अचानक चले जाना। कल तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग थी, कल उस कमेटी में बैठे हुए थे। कल ही हम उनका फोटो देख रहे थे कि चलो अजीत दादा चुनाव के प्रचार से निकल के आगे काम पे लग गए। लोग मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे। तो अजीत दादा को चाहने वाले, मानने वाले लोग बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हैं। भले ही वो शरद पवार जी की पार्टी में थे, बाद में फिर उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस अपनी तरफ से बनाया, लेकिन वो बड़ा एक तो बहुत घूमते थे, बहुत मेहनत करते थे। सुबह 6 बजे उठ करके तैयार हो जाते थे
10 बजे तक तो अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ कोई ना कोई मीटिंग करके लौट आते थे, पार्टी मीटिंग वगैरह करके। तो एक ऐसा जनता के बीच दिन रात रहने वाला और जन सामान्य की सेवा करने वाला व्यक्ति अचानक चला जाना, मतलब निश्चित तौर पर एवरीबडी शॉक, हर आदमी शॉक में, समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। बिल्कुल संजय जी, इस वक्त भी जब हम बात कर रहे हैं तो अगर जिंदा होते तो बारामती में उनकी कई रैलियों का आयोजन था, आज कई कार्यक्रम थे, वहां संबोधन जारी होता। बिल्कुल, आज सुबह मुंबई से वो स्पेशल ट्रेन से इसीलिए गए थे। आज उनकी 10 बजे के बाद से पूरे दिन भर लेट इवनिंग तक, 9-10 बजे तक उनकी सारी मीटिंगें लगी हुई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं और खासकर उन्हीं इलाकों में, विदर्भ में जिला परिषद के चुनाव नहीं है, वो उनका जो इलाका है वेस्टर्न महाराष्ट्र का, उसी इलाके में जिला परिषद के चुनाव हैं। और वो बड़ा एक बहुत ही मतलब एक बहुत अच्छे प्रचारक थे, बहुत प्रचार सभाओं में जाना, खूब मेहनत करना, एक दिन में 5-5, 6-6 प्रचार सभाएं लेना, और वो इस तरह का एक बहुत ही सक्रिय, एक्टिव, ये कोई उम्र नहीं होती जाने की। ईश्वर ने उनको हमसे बहुत जल्दी छीन लिया और इसका हमें बहुत दुख है। चाहे अक्रॉस पार्टी लाइन, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो लोग अजीत दादा पवार के लिए एक स्पेशल लाइकिंग थी लोगों के मन में। यह कि अजीत पवार के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है और अजीत पवार की मौत से गहरा सदमा लगा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट किया है। वो लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी संपर्क में हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि ये पूरा हादसा कैसे हुआ, और उन्होंने कहा कि ये बहुत एक गहरा सदमा है। पंकज हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। पंकज, आप बता रहे थे कि किस तरह से उनका जो एक जुड़ाव है, और आप यहां पर ये देखिए कि सिर्फ परिवार के नाम से नहीं, यहां तो बल्कि संगठन और जो पकड़ है उसके दम पर वो यहां पर खड़े रहे। आप कितनी योजनाएं देख लीजिए, कितनी वहां पर कोई सड़क हो या कुछ भी हो, वो उनके नाम से सीधा सीधा है। वो ये बताता है कि परिवार के नाम पर नहीं, बल्कि एक अलग उन्होंने कैसे अपनी पहचान जो है संगठन और पकड़ के बदौलत उन्होंने वहां पर मजबूत की। बिल्कुल सिर्फ एक पार्टी नेता ही नहीं, बल्कि एक जनता के नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता रहा है। और यही वजह है कि अभी अभी बारामती से खबर आ रही है कि पूरे बारामती को बंद कर दिया गया है। लोगों ने खुद से बारामती को बंद रखा है, क्योंकि बारामती के लिए इससे दुख की खबर कोई नहीं हो सकती कि उनके नेता, जिसकी वजह से बारामती जाना जाता है, जिस पवार परिवार की वजह से बारामती की पहचान है देश भर में, आज अजीत पवार हमारे बीच नहीं है। लिहाजा बारामती के लोगों ने बारामती बंद रखा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अस्पताल के बाहर दिखाई दे रहे हैं, लोग रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं है कि परिवार के लोग ही चिंतित है, बल्कि जो आम लोग हैं वो भी रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई अब अस्पताल के बाहर पहुंच रहा है। बारामती की दुकानों को बंद कर दिया गया है, बारामती के रास्तों पर गाड़ियां नहीं चल रही है, सुनसान हो चुका है। सब जगह पर लोग जो हैं वो शोक मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को भले ही एक कह सकते हैं कि एक बेबाकी से बात करने वाला नेता के तौर पर जाना जाता है, नो नॉनसेंस नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन वो जनता के नेता के तौर पर जाने जाते हैं, क्योंकि जब उनके लोगों का काम आता था तो वो लड़ जाते थे। जब उनके समर्थकों का कोई काम उनके पास आता था तो हर हाल में वो काम हो, इस बात को वो सुनिश्चित करते थे। यही वजह है कि अजीत पवार की एक अलग पहचान है, अलग लोग हैं जो मैं इसीलिए कह रही हूँ पंकज, आप देखिए सिंचाई हो, सड़कें हो, विकास के कितने ही प्रोजेक्ट हैं जो सीधे सीधे उनके नाम से जोड़े जाते हैं। मॉडल तालुका में आ रही हूँ, प्रचार के लिए जा रहे थे और वहाँ विमान का जो क्रैश हुआ है उससे महाराष्ट्र का भारी नुकसान हुआ है, और हम सब लोग अभी उनके अंत्य संस्कार के लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हमारे महाराष्ट्र का। परिवारजनों से आपकी बात हुई है क्या? नहीं, अभी तो बात नहीं हुई। अभी तो परिवार तो अभी जिनकी सुमित्रा पवार और सुप्रिया सुले मतलब वहाँ जा रहे, हम भी जा रहे हैं। तो मतलब ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और एक बहुत ही अच्छे नेता को हमने खो दिया है।
रामदास अठावले को आप यहाँ पर सुन रहे थे और किसी को भी विश्वास नहीं हुआ है कि ऐसा हो सकता है और अब वो हमारे बीच नहीं है। आज सुबह सुबह किस तरह से ये दुखद खबर आती है। लेकिन पंकज मिश्रा का वापस रुख करूंगी। पंकज, आप बता रहे थे और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि देखिए, सिंचाई हो, सड़कें हो, सहकारी संस्थाएं हो या विकास से जुड़े जो भी प्रोजेक्ट हो, वो सीधे सीधे उनके नाम से जोड़े जाते थे। बल्कि उनके सपोर्टर्स तो ये भी कहते हैं कि बारामती को उन्होंने मॉडल तालुका बनाने की कोशिश की। सब शोक में है, समझ नहीं आ रहा है कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ। हमारे घनिष्ठ मित्र थे, हमारी सरकार में अहम पद पर थे, सहयोगी थे, महाराष्ट्र के बड़े ऊंचे स्तर के नेता और हम सबके प्रिय अजीत नहीं रहे। Evolving and a developing situation, we should await an official confirmation on what really. प्लेन क्रैश का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। हादसे के बाद धुएं का गुबार देखिए किस तरीके से नजर आ रहा है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सीसीटीवी फुटेज प्लेन क्रैश का सामने आया है और देखिए ये 8:46 का वक्त इस सीसीटीवी कैमरे में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। आज सुबह 8:45 की तस्वीर है और देखिए उसके कुछ ही सेकंड के भीतर जो धुएं का गुबार है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। आग की लपटें नजर आ रही हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि एक के बाद एक कई धमाके यहाँ पर होते हैं और इस धमाके से पहले, प्लेन क्रैश से पहले आसमान में जिस तरीके से प्लेन नजर आ रहा था, प्रत्यक्षदर्शी को भी लग रहा था कि ये प्लेन क्रैश हो सकता है और अचानक से वही दुखद खबर सामने आती है। प्लेन क्रैश होता है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान इस प्लेन हादसे में जाती है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपके सामने, जहां 8:46 के आसपास ये प्लेन क्रैश होता हुआ नजर आ रहा है। धुएं का गुबार, आग की लपटें एक साथ नजर आ रही हैं। 8:40 का वो वक्त है जब बताया जा रहा है कि रडार से, यानी जो नेटवर्क था उससे संपर्क टूटता है इस विमान का और उसके 5 से 6 मिनट के भीतर किस तरीके से आसमान में उड़ान भरता है एक विमान, हादसे का शिकार होता है और इसी में निधन होता है अजीत पवार का, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का। यह हादसे का लाइव वीडियो है, आप देख सकते हैं। 8:46 के आसपास यह हादसा हुआ है जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विमान हादसे का जो पहला फुटेज है वो सामने आ चुका है। सीसीटीवी में कैद हुआ है ये विमान हादसा जिसमें अजीत पवार का निधन हुआ है। तो विलास और पंकज हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विलास, ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त हम देख रहे हैं इसमें 8:46 के आसपास, जैसे ही 8:46 होते हैं तभी आग की लपटें नजर आती है। मतलब उससे कुछ सेकंड पहले ही ये हादसा हुआ है। पंकज, बिल्कुल, देखिए 9 बजे बारामती में अजीत पवार का तय कार्यक्रम था। यहाँ पर उन्हें एक सभा में शामिल होना था और ये जो बताया जा रहा था कि 8:45 के आसपास ये हादसा हुआ है। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके मुताबिक भी 8:46 को जो आग का गुब्बारा निकलता नजर आ रहा है उससे समझा जा सकता है कि एग्जैक्टली अपने टाइम पर वो पहुंचने वाले थे और 8:46 को ये विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। और जैसा कि सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि आग का गुब्बारा, एक पूरा जो एक बादल है वो बनता दिखाई दे रहा है और इससे ये भी समझा जा सकता है कि कैसा ये हादसा रहा होगा, क्यों आखिर अजीत पवार के शव की पहचान नहीं हो पा रही थी, आखिरकार घड़ी देखकर उनके शव की पहचान हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही भयानक ये हादसा रहा है और यही वजह है कि मौके पर ही 3 लोगों के शव बरामद हुए थे और आखिरकार 5 लोग जो इसके अंदर मौजूद थे उन्हें डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अब हादसे से जुड़े तमाम तस्वीर जो है वो भी अब इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हादसा कितना भयानक था और अब ये जानना होगा कि आखिर क्या कारण था, क्या तकनीकी कारण था या मौसम एक। लेकिन पंकज माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए ये जो सीसीटीवी फुटेज है सुबह 8:45 बजे का, इस सीसीटीवी फुटेज से जितना हम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। इस सीसीटीवी फुटेज में बहुत दूर तक का साफ नजर आ रहा है। बारिश नहीं हो रही है, धुंध नहीं है, कोहरा नहीं है, किसी तरीके की कोई समस्या मौसम में कम से कम इस सीसीटीवी में तो नजर नहीं आ रही है। पंकज,
बिल्कुल, देखिए सीसीटीवी फुटेज क्योंकि बहुत दूर से उसे कैप्चर कर रहा है। अगर मौसम खराब होता तो शायद इतने दूर की तस्वीर जो है वो कैमरे में कैद नहीं होती। यानी कि मौसम फिलहाल यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो विमान का जो आखिरी वक्त का जो लोकेशन आया है उसमें विमान जो है वो हवा में एक पूरा सर्कल काटता हुआ दिखाई दे रहा है। वो एयर स्ट्रिप से होता हुआ ऊपर जाता है, एक सर्कल काटता है और दोबारा से वो एयर स्ट्रिप पर आने की कोशिश करता है और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। तो आखिर क्या वजह थी कि जो पायलट है वो सीधे सीधे इस पंकज, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी विलास आठवले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलास, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है 8:46 का, जब आग की लपटें और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। धूप निकल रही है, रोशनी नजर आ रही है, कहीं पर फॉग नहीं है, धुंध नहीं है, किसी तरीके का बारिश नहीं हो रही है, मौसम बिल्कुल साफ है। ऐसे में जो अब तक कहा जा रहा था कि शायद विजिबिलिटी की कोई दिक्कत थी, कम से कम इस सीसीटीवी फुटेज को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। विलास, देखिए 8:10 पर ये फ्लाइट ने उड़ान भरी थी और 8:45 पर वो बारामती जो लैंड एयरपोर्ट है या फिर जो लैंडिंग की जगह है वहां पहुंच गया था और 45 मिनट के यानी बराबर 45 मिनट के ऊपर ये हादसा हुआ है। तो 12:46 का जो सीसीटीवी फुटेज है वहां विजिबिलिटी है यानी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक है कि वहां पहुंचने के बाद उस फ्लाइट ने एक चक्कर मारा है तो वो चक्कर उसने क्यों मारा ये अभी जांच का विषय होगा कि वो पहुंच तो गया है लेकिन वो लैंड नहीं कर पा रहा है। क्या उसको जो हेलीपैड है या फिर जो रनवे है वो दिखाई नहीं दिया या फिर उसने चक्कर क्यों मारा या फिर फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी थी, ये जांच का विषय होगा। तो विलास, कम से कम इस सीसीटीवी के आधार पर, हालांकि जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, लेकिन विलास कम से कम इस सीसीटीवी के आधार पर इतना तो समझ में आ रहा है कि मौसम बिल्कुल साफ था, विजिबिलिटी पूरी तरीके से थी। एक वजह ये हो सकती है कि विमान में कुछ तकनीकी दिक्कत आई हो, और जब हम पढ़ रहे थे उस विमान के बारे में, उस चार्टेड के बारे में, तो 3 साल के अंदर देश में ये दूसरा विमान हादसा है उसी कंपनी के उसी विमान का। मुंबई में हुआ सितंबर 2023 में। विलास, बिल्कुल देखिए अंकुर, वो अगर एयरपोर्ट के यहाँ पहुंचा है तो जाहिर है कि जो फ्लाइट की कनेक्टिविटी जो है एटीएस से जो है वो बिल्कुल रही होगी और उस वहाँ पहुँचने के बाद क्या लैंडिंग करते वक्त फ्लाइट में गड़बड़ी थी ये मुद्दा हो सकता है। और यही इसी के ऊपर यानी पूरी तरह से जो 8-10 से लेकर 45 मिनट का वक्त जो है वहाँ किसी प्रकार का कोई कॉल जो है मेडिकॉल या कोई कॉल नहीं किया गया। जो मेडिकॉल किया गया वो 45 मिनट और 46 मिनट के दरमियान या 44 मिनट के दरमियान किया गया या उससे पहले किया गया। तो ये कॉल की टाइमिंग जो है ब्लैक बॉक्स जो है उसके ऊपर पता चलेगी कि ये कॉल कभी दिया गया था। तो एक जाहिर है कि कुछ तकनीकी जो है वो कहीं ना कहीं कारण हो सकता है, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो ये जांच का विषय है। विलास, आप और जानकारी जुटाइए। माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, हम अपनी सहयोगी पयोधी के पास चलते हैं और उनसे समझते हैं कि कैसे हुआ ये विमान हादसा। बिल्कुल अनुराग, सबसे पहले हम ये बताएं कि ये जो विमान हादसा है वो हुआ कैसे, इसकी टाइमिंग क्या थी, ये सब जानना बहुत जरूरी है। जिसमें अजित पवार का निधन हो गया, तो सबसे पहले सुबह 8:10 पर मुंबई से इसने उड़ान भरी थी। उन्हें अपनी सभा में जाना था। अजित पवार की आज 4 सभाएं थी। मुंबई से बारामती की उड़ान उनके विमान ने भरी थी और 256 किलोमीटर की उड़ान उन्होंने की थी। इसके अलावा 8:45 पर बारामती उनका विमान पहुंच चुका था। पायलट लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, बट कहा गया कि जीरो विजिबिलिटी थी, कोहरा बहुत ज्यादा था, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ। पायलट को रनवे साफ दिखाई नहीं दिया और इसके चलते उसने ये जानकारी देने की कोशिश की थी। पायलट विमान को दोबारा ऊंचाई पर ले गया, जो उस वक्त किया जा सकता था। लैंडिंग की पहली कोशिश जो थी वो नाकाम रही क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। रनवे 11 पर दोबारा से लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन कहा जाता है कि वो जो रनवे है वो बहुत छोटा था और इसलिए उसमें क्रैश होते ही विमान में आग लग गई और इसीलिए उस दौरान जो टचडाउन था ना अनुराग, वो स्मूथ नहीं हो पाया, इसीलिए उसमें ये आग लग गई। अब आप देखिए जो सीसीटीवी सामने आया है, इसमें आप देखेंगे आज का दिन, आप देखिए आज का दिन वेडनेसडे है
और समय क्या है 8:46। ये समय हो रहा है और ये जानकारी मिली कि हादसा किस वक्त हुआ था। अब इस सीसीटीवी को आप गौर से देखिए, आप इसमें देखेंगे कि धुएं का गुबार पीछे उड़ता हुआ नजर आ रहा है। टाइमिंग जो हम बता रहे हैं एग्जैक्टली वही है। और ये देखिए विमान आपको भले ही नजर नहीं आएगा, लेकिन जब ब्लास्ट होता है, धुआं जब उठता है, ये देखिए आग के गोले में कुछ ही सेकंड्स लगे हैं। आग के गोले में पूरा विमान तब्दील होता है, उसके परखच्चे उड़ जाते हैं और जितने भी लोग उसमें सवार थे अजित पवार के अलावा सभी लोग इस हादसे की जद में आते हैं और सभी की मृत्यु हो जाती है।